हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। यूएस एयरक्राफ्ट बिग लॉस। अच्छा जी, हमें नहीं पता, देखते हैं। इंडिया रशिया यूएवी डील। अच्छा। ईरान वार्निंग। अच्छा जी। यूएस ग्राउंड अटैक ट्रूप्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब जो भी ये बोल रहे हैं जैसे एयरक्राफ्ट बिग लॉस और ये सब, ईरान वार्निंग, आई होप ये ईरान की तरफ से न्यूज़ ना आई हो, ये कंफर्म्ड न्यूज़ हो, क्योंकि ईरान बहुत अफवाहें फैला रहा है। तो देखते हैं। अगर गिर भी गया नो बिग डील, हाँ। पायलट बच गया तो अच्छी बात हाँ है। वो है, क्योंकि यहाँ पे और थोड़े समय में यहाँ पे पूरे ऑटोनोमस आने वाले हैं, देन पायलट का कोई लॉस भी नहीं होना। एग्जैक्टली, वो तो है। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ईरान ने डिस्ट्रॉय किया यूएस का एक ईरान में सप्ताह भर के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। पंजाब पुलिस ने पकड़ा एक इलीगल ईरान में सप्ताह भर के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। पंजाब पुलिस ने पकड़ा एक इलीगल आर्म्स का कंसाइनमेंट। क्या था पहली न्यूज़? टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ईरान ने डिस्ट्रॉय किया यूएस का एक महत्वपूर्ण एवेक्स एयरक्राफ्ट। ईरान में सप्ताह भर के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। पंजाब पुलिस ने पकड़ा एक इलीगल आर्म्स का कंसाइनमेंट। भारत और रशिया का जॉइंट इनिशिएटिव भारत में स्थापित करेगा अत्याधुनिक यूएवी और सैटेलाइट लेबोरेटरीज। और पाकिस्तान का मानना है कि सऊदी के साथ उनका डिफेंस पैक्ट अब बनते जा रहा है पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम। भैया, जिस तरह से पाकिस्तान को इस वॉर में बुरा फंसाने की कोशिश हो रही है, ये चाल जो चली जा रही है, इसके लिए हर एक इंडियन को यूएस और इजराइल का थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि अभी हमने पिछली जो वीडियो देखी थी उससे लग रहा है कि बेचारा पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि 27 मार्च 2026 को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर उनके स्ट्राइक में यूएस एयरफोर्स के केवल एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स ही नहीं बल्कि एक E-3 सेंट्री एवेक्स एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुआ था और लगभग 10 से 12 यूएस ट्रूप्स गंभीर रूप से घायल हुए। हाँ, वो तो और है। इसकी विजुअल एविडेंस 10 से 12 का तो मुझे भी पता है, जिसमें से 2 बहुत ही क्रिटिकल थे। शायद किसी की इनमें से डेथ भी हो गई है, मुझे पक्का नहीं है, पर मुझे ऐसे शायद मैंने कहीं सुना है, पक्का नहीं अभी मैं बोल सकती, पर ये तो है ही। तो ऑब्वियसली वॉर में जो है डैमेजेस होते ही हैं। और अगर आप इस टाइप से सोचो कि ओ ये हो गया, यूएसए इज़ अ वेरी रिच कंट्री, उसके लिए ये जो अगर हो रहे हैं डैमेजेस, दे विल मेक इट अप। उनको इतना फर्क पुरानी न्यूज़ है थोड़ी, ठीक और है। साथ में जो गरीब कंट्रीज होते हैं उनके लिए होता है, हाय हमारा एक ये जहाज गिर गया, हमारा वो गिर गया, क्योंकि वो दूसरे देशों से खरीद के लाए होते हैं। सब किया होता है। यहाँ पे सब कुछ जो है यूएसए बनाता है, वो और बना लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसा है। इसको भी शेयर किया जा रहा है और जिसमें इस बेस पर पाक एयरक्राफ्ट में हैवी डैमेज दिख रहा है। अब वो कितना सच है हमें नहीं पता। बाकी फिलहाल अभी इस वाले दावे पर यूएस की सेंट्रल कमांड की तरफ से कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला। बाकी ईरान ने दुबई में जो यूएस के हाइडआउट को स्ट्राइक करने की बात करी थी, जिसमें 500 प्लस कैजुअलिटीज का दावा भी किया गया था, तो यूएस के सेंट्रल कमांड ने इस वाले दावे को खारिज किया है और बल्कि ये कहा है कि दुबई में उनके किसी भी ट्रूप पर हमला नहीं हुआ है। लेकिन सऊदी अरब में जो यूएस के एवेक्स एयरक्राफ्ट को डैमेज किए जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है, तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे यूएस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुकसान के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इस डैमेज के साथ अब यूएस के पास केवल 16 E-3 एयरक्राफ्ट ही बचे हैं। और जबकि ईरान नेवी के कमांडर की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही यूएस का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर उनकी रेंज के अंदर आएगा तो वे ईरानियन वॉरशिप IRIS डेना के सेलर्स का बदला जरूर लेंगे। वही वॉरशिप जिसे श्रीलंकन कोस्ट के पास यूएस की सबमरीन ने डुबो दिया था। वहीं दूसरी तरफ यूएस के सेंट्रल कमांड की तरफ से कुछ पिक्चर्स शेयर की गई हैं, जिसमें बताया गया कि कैसे यूएस एयरफोर्स के F-22 रैप्टर इस ऑपरेशन में सक्रिय रूप से शामिल है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें यूएस ऑफिशियल्स को कोट करते हुए बताया गया कि पेंटागन ईरान में कई सप्ताह के ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है और इस योजना में स्पेशल ऑपरेशंस और कन्वेंशनल इन्फेंट्री ट्रूप्स द्वारा रेड्स तो ये भी इन्वॉल्व रहेंगी। हालांकि रिपोर्ट में ये बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस वाली योजना को अभी अप्रूवल दिया है या नहीं दिया है, तो उसके बारे में भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो यूएस है वो मिडिल ईस्ट रीजन में अपनी 82 एयरबॉर्न डिवीजन की तैनाती कर रहा है, जो कि यूएस की 9/11 फोर्स के तौर पर भी जानी जाती है। और इस रिपोर्ट के बाद ईरान का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके फ्रंट पेज पर अमेरिका के इस तरह के ग्राउंड ऑपरेशंस वाली योजना के जवाब में एक तरह की वार्निंग जारी की गई है, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया वेलकम टू हेल। और साथ में ये भी लिखा है कि कोई भी यूएस ट्रूप्स ईरान के टेरिटरी में जो एंटर करेंगे तो फिर वो कॉफिन्स में ही बाहर जाएंगे। और रिपोर्ट्स ये थी कि मिडिल ईस्ट रीजन में जो यूएस है वो 10,000 एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकता है। और उसी के रिस्पॉन्स में ईरान टाइम्स के फ्रंट पेज पर ये पोस्ट की गई है। और ईरान ने कर सकते हो क्या करोगे, जो अपनी महत्वपूर्ण डिमांड्स रखी हैं, तो जब तक कि अमेरिका उनको स्ट्रिक्ट टर्म्स में स्वीकार नहीं करता है तब तक सीज फायर पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 84th वेव के दौरान
पर्शियन गल्फ में यूएस की 6 टैक्टिकल वेसल्स पर स्ट्राइक करी है, जिसमें अमेरिकन लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल्स शामिल हैं। और ईरान के दावे के मुताबिक उनके हमले में 3 वेसल्स तो डूब गई थी, एक पर आग लग गई थी और यूएस ड्रोन यूनिट के पर्सनल की पोजीशंस को टारगेट करने के लिए कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया था। और अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तरफ से ईरान के इस दावे पर कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से एक कमेंट देखने को जरूर मिला है, जो कि एक तरह से यूएस के ही एक्शंस पर ताने की तरह है, जिस पर उन्होंने अपने एक्स हैंडल से ऐसा लिखा, इस वॉर का जो गोल है वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने की तरफ शिफ्ट हो चुका है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो कि इस वॉर के शुरू होने से पहले ऑलरेडी ओपन ही था। और फिर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इसी पोस्ट को ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर ने रीपोस्ट भी किया है और साथ में ये लिखा है कि दोबारा से 60 चेस खेल लें। वो क्या होता है? छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हुई मुठभेड़ में इनको एक वजह से नक्सली को आती है एलिमिनेट बड़ी किया गया, जिसके सर पर 5 6 लाख रुपए का इनाम था और जिसे ढेर किया गया उसका नाम है मोचा के कैलाश। और ये नक्सल आईईडीज को प्लांट करने, पुलिस पर हमला करने और सिविलियंस की जान लेने वाली घटनाओं में शामिल था। और जबकि ओडिशा डीजीपी की तरफ से बताया गया कि जनवरी 2025 से लेकर इस वर्ष मार्च के महीने तक लगभग 77 माओइस्ट ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने गोपालपुर में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस फायर पावर को विटनेस किया है और इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करके भी दिखाया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अमृतसर पुलिस ने एक इलीगल आर्म्स के ऑपरेशन को नाकाम किया है और नाकाबंदी के दौरान 2 9mm की सब मशीन गन्स और एक एम्प्टी मैगजीन रिकवर की गई है। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात को खुलासा हुआ है कि इसके लिंक गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह AK गोल्डी ढिल्लों तो इसके साथ है और इन इलीगल आर्म्स का इस्तेमाल पंजाब में एंटी नेशनल एक्टिविटीज और क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए किया जाने वाला था। पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरे नेटवर्क को डिसमेंटल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वेस्ट एशिया सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस की चिंताओं के बीच जो एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की भी शुरुआत हुई है, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी किया गया कि भारत में सभी पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और पब्लिक को एडवाइस दी गई है कि रूमर्स पर बिलीव ना करें। इसके अलावा टोटल 94,000 मैट्रिक टन तक के कार्गो के साथ 2 LPG कैरियर्स सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पास करके भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत सरकार गल्फ और वेस्ट एशिया की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और भारत के लोगों की सेफ्टी और वेलफेयर भारत की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च कर रखा है। बाकी आपने भी कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी जहां भारत के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंप्स पर जो लोग हैं वो पैनिक होकर पेट्रोल डीजल इस सब को स्टॉक कर रहे हैं। कोई वाटर टैंक में भर के ले जा रहा है, कोई प्रेशर कुकर में भर के ले जा रहा है, कोई बॉटल में भर के ले जा रहा है। तो देखा जाए तो कुछ लोगों की इसी तरह की हरकतों की वजह से ही एक एक्चुअल खराब सिचुएशन पैदा होती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और रशिया का जो एक जॉइंट इनोवेशन प्लेटफॉर्म है इंडो रशिया इनोटेक्टिका टेक्नोलॉजी हब, तो इसने भारत में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और इसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर भारत में अत्याधुनिक यूएवी लेबोरेटरी और सैटेलाइट लेबोरेटरी को स्थापित करेंगे। सीधे सीधे कहा जाए तो ये जो इनिशिएटिव है ये उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में एडवांस रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और एक रियल टेक बिल्डिंग पर फोकस करेगा। और ये तो आप देखिए रहेंगे किस तरह से यूएवीज और सैटेलाइट्स एक मॉडर्न वॉरफेयर की बैकबोन की तरह साबित होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के ही एक सोर्स के हवाले से क्लेम किया गया कि पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी अरेबिया के साथ उनका जो डिफेंस पैक्ट है अब वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनते जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक इस पैक्ट का उद्देश्य था डेटरेंस के लिए कैश प्राप्त करना, लेकिन उन्हें सऊदी अरब से कोई भी नया इन्वेस्टमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जो सोर्स की बात की गई है उसका ये कहना है कि ये सब पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री लीडर्स का सोचना है। मुझे तो लगता है ये जो सऊदी का प्रिंस है ना, जो बाबा ट्रम्प को कह रहा है रोकना नहीं है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको चेक करना है कि ये जो पैक्ट किया है ये पाकिस्तान उसको निभाता भी है कि नहीं, इसलिए कर रहा होगा, इनको चेक करना है। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए था, आई डोंट थिंक करेंगे। नहीं कि हमें अटैक कर रहे हैं तो तुम हमें आके हेल्प करोगे। न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए थी उनको कि हमारे ऊपर भी न्यूक्लियर का प्रोटेक्शन है जो पाकिस्तान देगा। चलो देखते हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम बन रहा है। वैसे इस पैक्ट का एक पॉइंट ये भी था कि अगर किसी भी कंट्री पर कोई हमला होता है तो उसे दोनों ही कंट्री पर हुए हमले की तरह माना जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पैक्ट के साइन होने के बाद दोनों ही देशों में इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे के सपोर्ट में कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। और अब इस लेटेस्ट रिपोर्ट से तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस पैक्ट के बाद फिर सऊदी पाकिस्तान को पैसे देगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो पाकिस्तान भी आगे नहीं आ रहा है। तो शायद इसलिए पाकिस्तान ने भी कोई सहायता सऊदी को प्रदान नहीं करी है। और वैसे भी पाकिस्तान भिखारियों के जिस लेवल तक पहुंच चुका है तो उस लेवल को देखते हुए कोई भला यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा क्यों, और करेगा भी तो किस चीज़ पर करेगा। बाकी कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है जिनमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनके बारे में इस साल फरवरी में पाकिस्तानी ISPR की तरफ से कंफर्म किया गया था कि वॉशरूम में फिसलने की वजह से उनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उनमें क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ की जो हेल्थ कंडीशन है वो बेहद ज्यादा क्रिटिकल है और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल अभी हम नहीं कर सकते और इस पर अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन इन रिपोर्ट्स के साथ ही कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस भी होने शुरू हो गए कि पाकिस्तानी फॉर्मर आर्मी चीफ बाजवा के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसे एक पॉलिटिकल एंगल से कॉन्स्पिरेसी की तरह भी देखा जा रहा है।
और हम स्पष्ट करते कि अभी तक तो पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने इसके पीछे कम से कम राह की साजिश की बात नहीं करी है, वरना इस तरह की घटनाओं में राह की साजिश से बोलना उनके लिए बहुत कॉमन बात है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने वेपन्स के लिए एक अपग्रेडेड सॉलिड फ्यूल इंजन का टेस्ट किया है और ये माना जा रहा है कि जो नया इंजन है ये नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल्स की रेंज है उनको यूएस मेन लैंड तक पहुंचाने में मदद करेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया अपने इस नए इंजन को लेकर जो दावे कर रहा है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर है, लेकिन ये जरूर तय है कि इस नए इंजन में जो थ्रस्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बड़ा है। भैया काफ़ी सारी न्यूज़ थी और इसमें यूएसए ईरान इजराइल की वॉर का तो भैया जो जो चलते चलेगा वैसे ही पता चलेगा। बाकी लोगों सबके अपने अपने अंदाजे हैं, कोई बोलता है ये हो रहा है, कोई कह रहा है वो ईरान कुछ बोल रहा है, यूएसए कुछ बोल रहा है, इजराइल कुछ बोल रहा है और मीडिया तो कुछ और ही बोल रही है। तो ये तो टाइम से पता चलेगा जो होता जा रहा है और उसी से पता चलेगा कि अब क्या होता है। यूएसए तो ऑब्वियसली ट्रूप्स भेज रहा है, अब तो और भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो यूएसए तो पीछे हटेगा नहीं, वो तो पक्का है। अब ये जो ईरान बड़े बड़े दावे करने की कोशिश कर रहा है वहाँ बैठा हुआ अपने अंदर ही, तो वो देखते हैं अब क्या होता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मैं सुन रही हूँ, लग तो ये रहा है कि ग्राउंड ट्रूप्स के दो रीज़न हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो न्यूक्लियर लेके आना है उसके लिए उनको भेजा गया है, या दूसरा कि जो खर्ग आइलैंड है उसको कब्जा करने का वो है। तो दोनों में से क्या है, ये एक मिस्ट्री रहेगी जब तक होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो मिलिट्री के ऑपरेशंस के करने वाले हैं वो बताएंगे नहीं, ना प्रेसिडेंट बताएगा। वो कहेगा भैया हम ये क्वेश्चंस पूछना ही, तुम के ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ लो, तुम्हें लगता है कि मैं या कोई बताएगा ये सब बातें, तो ये क्वेश्चंस पूछने का मतलब ही नहीं बनता है। जानबूझ के यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन की गई, नोबडी नोस क्या होने वाला है। और ये भी कहना चाह रहा है कि ये जो पीस टॉक और ये पीस टॉक हो सकता है ये भी एक चाल ही हो जिसकी टाइम मिले ताकि ट्रूप्स पैराट्रूपर्स आगे उसके लिए वेट कर रहे थे, वो भी एक एंगल हो सकता है, ये भी माना जा रहा है। तो वो तो अब देखेंगे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।